हेलो दोस्तों, ऑप्शनल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आयुष है और मैं एक ट्रेडर हूँ। आज इस वीडियो में हम कल की एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का ओवरव्यू करेंगे। इससे पहले कि हम चार्ट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल के लिए मेरी पोजीशन है 41,400 पुट शॉट और 42,100 कॉल शॉट, जो कि एक बायर्स स्ट्रैंगल है और इम्बैलेंस प्रीमियम है। उसका रीज़न ये है कि कल के लिए मेरा व्यू बुलिश है। और अगर हम लास्ट वीक एक्सपायरी की बात करें तो जो भी ट्रेड हमने ओवरनाइट कैरी किए थे और उसके बाद इंट्राडे में जो भी ट्रेड हमने लिए थे उससे हमको 0.6% रिटर्न मिला था। हमारा टारगेट वीकली 1% का रहता है। अगर हमको एक्सपायरी डे पे ही मोर देन 0.5% रिटर्न मिल जाए और अगर उसमें हमें 0.5% से ज़्यादा मिले तो हम एग्रेसिवली थोड़ा और ट्रेड करके 1% एम कर सकते हैं। वीकली 1% अगर आप एम करते हैं तो आप अदर देन एक्सपायरी डे पे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करके 0.2-0.3% टारगेट कर सकते हैं। बस आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि आपको ओवरनाइट या पर डे मोर देन 1.5% या 1% लॉस ना हो, क्योंकि अगर आपका लॉस होता है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा और आपको वो रिकवर करने में टाइम जाएगा। ये थे हमारे इस वीक के ट्रेड। अब हम चलेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि निफ्टी कुछ दिनों से एक डाउन ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा था और जिसका ब्रेकआउट हमको कल भी देखने को मिला था और आज भी हमको उसमें एक कंटिन्यूएशन देखने को मिला है। तो अगर हम सब हटा के अगर प्लेन चार्ट को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट यहाँ इस लेवल पे आया है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मार्क, लेट्स से मैं ये लेवल मार्क करता हूँ 17,900 का जो लेवल है वहाँ पे यहाँ पे नीचे गया था, फिर उसके बाद ऊपर आके यहाँ कंसोलिडेट करके यहाँ नीचे गया। फिर जब ये ब्रेकआउट आया था तो मार्केट वेंट अप टिल 18,850 या 18,900 और उसके बाद मार्केट जब नीचे आता है तो यहाँ देखिए ये लेवल पे पिवट करके नीचे, पर कोई फॉलो थ्रू मूव देखने को नहीं मिला था। तो अगर हमको और एनालाइज करना है तो हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अब एक चीज़ सबसे पहले जो हमको देखने को मिलती है वो है कि मार्केट ने जब भी ये रेंज से ब्रेकडाउन दिया था, जो कि ये लेवल हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ये लेवल पे जब भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था तो कोई इस कैंडल के बाद आप देखिए कोई सेलिंग देखने को नहीं मिली नीचे। यहाँ पे बाइंग आई, फिर उसके बाद मार्केट रिवर्ट बैक हो गया। तो कभी भी अगर हमको जब भी शॉर्ट्स मिलेंगे पोजीशन वाइज तो आपको एक चीज़ देखना होगा कि शॉर्ट्स नीड टू बी कवर्ड क्विकली, क्योंकि मार्केट नीचे में एक लिमिटेड वैल्यू तक ही नीचे जा सकता है पर ऊपर में उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर यहाँ पे फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला तो मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया, जो कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। आप ये देखिए कि बजट डे का जो हाई और लो है उसके अंदर हमको करीबन करीबन 10 दिनों तक मार्केट उसके अंदर ही ट्रेड किया और आज फाइनली वो 18,000 के ऊपर क्लोज दिया है। तो आप एक सबसे पहले एक चीज देखने को हमको मिलता है कि ये जो लेवल था 17,850 या 17,900 का, वो एक ब्रेकआउट से टूटा और उसके बाद हमको 2 दिन मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। तो हम सबसे पहले उसको मार्क करेंगे 17,850 और 17,900। अब हमारा व्यू ये रहेगा मार्केट को कि मार्केट ने ये रेंज में बहुत टाइम स्पेंड किया और फाइनली जब ब्रेकआउट आया तो ये इसलिए नहीं आया है कि मार्केट और नीचे, यहाँ से मार्केट कोशिश करेगा कि 18,250 का जो प्रीवियस ओवरहेड रेजिस्टेंस है वहां तक मार्केट जाए और वहां पे हमको रिस्क टू रिवॉर्ड सेलिंग साइड में अच्छा मिलेगा। पर अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो 17,850 या 17,900 को देखते हुए लॉन्ग साइड में अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। और अगर हम कल की एक्सपायरी की बात करें तो हम सबसे पहले एक्सपायरी व्यू के लिए अगर इंट्राडे हमको ट्रेड करना है तो हम 15 मिनट्स एक प्रेफर्ड टाइम फ्रेम मानता हूं मैं, जिसको हम एनालाइज करके बहुत चीज़ें समझ सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो बजट डे का हाई और लो था उसके नीचे मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेट किया और फाइनली आप एक ये लेवल भी देखिए कि जब भी मार्केट ये लेवल पे आया है, ये जो 17,900 का जो भी लेवल था यहाँ पे नीचे गया, फिर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी हमको देखने को मिला। अगर आप देखें 15 मिनट पे तो सबसे पहले कोई भी अपना आप व्यू बनाए ना, उससे पहले ये देखिए कि मार्केट अगर एक किसी रेंज में है तो वो कैसे अपवर्ड जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब भी मार्केट नीचे आता था तो हमको वी शेप रिकवरी देखने को मिली। यहाँ मार्केट गिरा, वी शेप रिकवरी, फिर यहाँ मार्केट गिरा तो हमको वी शेप रिकवरी देखने को मिली। तो अल्टीमेटली सेलिंग साइड में कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा था और मार्केट बहुत डल था। और देयर इज अ सेइंग दैट नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट। तो सबसे पहले हमको ये देखने को मिला कि 2 दिन से मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया, जैसे ये देखिए, फिर यहाँ पे आज ही के दिन गैप डाउन हुआ और फिर 2 कैंडल के बाद आप ये देखिए कि ये लो के बाद भी कोई फॉलो थ्रू नहीं, इनिशियली मार्केट रिवर्ट बैक करा
और जैसे ही प्रीवियस डे हाई टूटा जो कि 17,950 था, हमको लास्ट में 3 कैंडल में ही 100 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला। तो कल के लिए हमारा व्यू ये रहेगा कि अगर मार्केट जैसा डे हाई पे क्लोज किया है और मोमेंटम के साथ क्लोज किया है तो हमको गैप अप दिखने के चांसेस हैं ज़्यादा। और सबसे अच्छा ट्रेड हमको ये मिल सकता है कि आप बाय ऑन डिप रखें टिल 17,900 या 850। अगर हमको 17,850 तक कल मार्केट जस्ट इन एनी केस अगर हमको देखने को मिलता है 17,850 या 17,900, तो वहाँ पे आप रिवर्सल के लिए देख सकते हैं जो कि अच्छे ट्रेड्स देगा। और ओवर हेड रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,200 या 18,250 जो कि अच्छा लेवल है। तो हम कल के लिए मार्केट में स्ट्रेंथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसके अलावा हमको 17,900 से लेकर 18,200 तक की रेंज के हिसाब से अगर आप रेंज बाउंड प्लेयर हैं तो उस रेंज को देखते हुए आप देखिए। बट इन केस कल 17,850 या 17,900 टूटता है तो हमको क्या व्यू रखना है या क्या हमारे ट्रेड्स को एडजस्ट करना है। तो एज पर द डेली क्लोज आप देखिए कि मोमेंटम वाइज ऊपर में क्लोज किया है, तो अगर कल ये लेवल 17,850 तक मार्केट आता है तो यहाँ तक आपको पैनिक करने का कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली जहाँ पे भी जिसने भी ये रैली में बाइंग की है वो अपना ट्रेलिंग करेंगे और क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। पर अगर 17,850 टूटता है तो फिर मार्केट वापस ये ब्रॉडर रेंज में एंटर करेगा, जिससे कि हमको प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिकॉज अगर मार्केट में कोई फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है कोई भी रेंज टूटने के बाद तो वो एक अच्छी सिग्नल नहीं है फ्रॉम अ बुल साइड। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये था कि हम कल के लिए बुलिश रहेंगे और एक लेवल जहाँ पे हमको जो अगर लेवल टूटता है तो 17,850 हमको ऑब्जर्व करना है। तो ऊपर में हमारा रहेगा 18,250 लेवल और नीचे में 17,850 या 900। ये रेंज में हम रेंज बाउंड प्ले करेंगे विद बुलिश बायस। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी पे और डिस्कस करेंगे हमारी जो ट्रेड्स है वो बैंक निफ्टी, बिकॉज मैं खाली बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। तो आप सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। कभी भी कोई भी आप चार्ट एनालाइज करें तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे देखें, बिकॉज आपको वहाँ पे एक ऐसे लेवल्स मिलेंगे जो कि मार्केट जहाँ से पिवट करता है, मतलब आप मार्केट जहाँ पे कॉन्फिडेंस लेता है या जहाँ से अपने डायरेक्शन चेंज करता है। तो विदाउट इवन गिविंग एनी लुक टू द चार्ट आप देख सकते हो कि जब भी मार्केट ये लेवल पे आया है 41,700 या 41,800 के आसपास, तो आप देखिए यहाँ से रिवर्ट बैक किया, फिर उसके बाद यहाँ आके रिवर्ट डाउन किया और फिर अल्टीमेटली आप ये देखिए कि जब यहाँ से गिरा तो कोई फॉलो थ्रू डाउन मूव नहीं था और एक इसको आप कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। उसके बाद अप गया और ये ब्रेकडाउन के बाद भी कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं देखने को मिली। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आके ये देखते हैं तो आप देखिए कि मार्केट ने ये लेवल जब भी तोड़ा तो ये अडानी फियास्को के कारण मार्केट में पैनिक था बैंक निफ्टी में, और 2 दिन भी हमको उसके आगे सेलिंग देखने को नहीं मिला। यहाँ पे बाइंग आई, फिर उसी लेवल पे डबल बॉटम बनाया इसने और बाइंग आई। और यहाँ पे आप देखिए कि ये रेंज में जो कि 41,000 की रेंज है, 41,000 नीचे में और अपसाइड में 41,750, इसमें कितने दिन से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो क्योंकि मार्केट टाइट रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट हमेशा कोई भी फॉलो थ्रू मूव तब देता है जब वो एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करे और उसके बाद जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, मान लीजिए अपसाइड में ब्रेकआउट आता है तो उस साइड हमको फॉलो थ्रू और रैली देखने को मिलता है। पर एक जो हमारी लर्निंग है कि जितने छोटी और टाइट रेंज और जितना टाइम ज़्यादा उसमें स्पेंड होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 750 टू 800 पॉइंट्स की रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। 850 इज जस्ट 2%। 2% की रेंज में बैंक निफ्टी पिछले 10-12 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी ये रेंज टूटेगा अपसाइड में, जैसे आप देख सकते हैं कि लास्ट में 41,700 के ऊपर क्लोजिंग दी है आज, तो अगर ये कल फॉलो थ्रू देता है और हमको देखने को मिलेगा कि वन साइड अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी देखिए कभी मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज में बहुत ज़्यादा टाइम से ट्रेड करता है तो वो फॉलो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा अच्छा मूव देगा। तो एक लर्निंग आपकी ये रहनी चाहिए कि आप देखिए कभी भी टाइट कंप्रेशन में मार्केट ट्रेड करता है, जहाँ पे भी वो जाएगा उसके बाद ब्रेकआउट देके तो आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप हिस्टोरिकली देख सकते हैं ये यहाँ पे बहुत छोटी रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद ब्रेकआउट आया तो आप देखिए वन वे अप गया। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके बाद हम और भी डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए बॉटम पे बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेशन किया, फिर वन वे अप मूव 5-6 दिन तक वन वे ग्रीन कैंडल्स। तो ये जितना छोटी रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करता है वो बहुत बेनिफिशियल रहता है और आपको वन वे ट्रेंडिंग डेज देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम।
तो अब हम जाएंगे कल की एक्सपायरी के लिए हमारे ट्रेड डिस्कस करने और 15 मिनट पे एनालाइज करेंगे। 15 मिनट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इंट्राडे के लिए हमारा व्यू सबसे बेस्ट 15 मिनट के हिसाब से रहता है। आपको ज़्यादा नॉइज भी नहीं मिलेगी 5 मिनट्स की तरह, और आप ज़्यादा लेट भी नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले विदाउट इवन गोइंग इन पास्ट पैटर्न्स और पास्ट स्ट्रक्चर, आप सीधा देख सकते हैं कि जब भी मार्केट 41,700 के आसपास आया था तो आप देख सकते हैं कि वहां से सेलिंग आई थी और वहां पे कंसोलिडेट किया था। यहाँ से गैप डाउन आया और फिर वी शेप रिकवरी, फिर ये बजट डे के दिन यहाँ पे इनिशियली अप गया और फिर रिजेक्शन से पूरा सेल ऑफ। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक आता है, कंसोलिडेशन, धीरे मार्केट यहाँ तक आता है। पर आप ये चीज देखिए कि मार्केट जब भी नीचे जा रहा था तो वो फुल रिकवरी दे रहा था, कोई फॉलो थ्रू डाउन मूव नहीं। पर जब मार्केट अप जाने के बाद नीचे आया तो वो ज्यादा नीचे गया ही नहीं, हर बार 41,150 या 41,200 के आसपास से बाउंस उसने किया है। तो हमको सबसे पहले अभी एक जो ये कंसोलिडेशन के अंदर छोटे रेंज जो हमको देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ये देखने को मिल रहा है कि 41,450। तो सबसे पहले हम इसको मार्क करेंगे 41,450। और आप ये देख सकते हैं कि मार्केट पिन पॉइंट एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा था। यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया। तो जब भी कोई लेवल मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है और उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो वन वे मूव देखने को मिलेगा आपको। और आप ये देखिए कि यहाँ पे जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है, आप ये भी, तो मल्टीपल आपको एंगल्स के हिसाब से एक बुलिश ट्रेड देखने को मिल रहा है कि मार्केट अब गया फिर कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, उसके बाद आप रेक्टेंगल में भी मेजर रेजिस्टेंस टूटा है। तो कल के लिए हमारे ट्रेड जो हैं वो है 41,500 पुट्स और 42,100 कॉल। 41,500 पुट्स नियरली 47 to 50 रुपीज़ पे क्लोज किया है आज, और 42,100 पुट्स 26 रुपीज़ पे है। तो हमारा व्यू ये है कि कल, क्योंकि आज मार्केट ने फ्रेश डे हाई पे क्लोजिंग दी है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कल गैप अप हो। और क्योंकि 42,000 एक राउंड फिगर भी है, तो अगर कल मार्केट 41,900 या 42,000 के आसपास भी खुलता है तो हमको पुट साइड में अच्छा डीके मिलेगा। और कॉल साइड क्योंकि हमने बहुत दूर रखे हैं तो वहाँ से हमको ये एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब जो कि सिनेरियोज हमको देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके एक चीज़ देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली आप ये देखिए कि ये 41,000 पे बजट डे के दिन रिजेक्शन आया था। उसके बाद 40, ये वाला लेवल मैं मार्क कर देता हूँ 1 मिनट। तो अगर हम ये लेवल मार्क करते हैं तो 42,100 का जो लेवल है ये हमको एक यहाँ पे पहले बहुत बार रिवर्ट बैक करके यहाँ से जब भी टूटा था मार्केट तो कंसोलिडेट करके गिरा था। तो 42,100 भी आप देख सकते हैं। 42,000 की कॉल्स मैंने इसलिए नहीं बेचे हैं क्योंकि वो राउंड फिगर है, और 42,100 कॉल बेच के अगर मैं गया हूँ तो मैं 42,000 का लेवल वॉच कर सकता हूँ कल, और उसके बाद मैं एग्जिट कर सकता हूँ। तो हम कल के लिए जो सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, सबसे पहला सिनेरियो है कि कल मार्केट गैप अप खुलता है। तो गैप अगर खुलता है इस रेंज के बीच तो हमको कोई ट्रेड एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम रेंज बाउंड प्ले कर सकते हैं विद इन 41,600 लेवल्स, और 42,000 के लेवल में हम रेंज बाउंड प्ले करेंगे। अब अगर मार्केट कल के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो या जो बहुत सारे ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा वो है गैप डाउन। तो अगर कल आपको एक गैप डाउन देखने को मिलता है जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो किसी भी न्यूज़ के कारण 41,600 के नीचे गैप डाउन देखने को मिलता है, तो हमको पैनिक सबसे पहले नहीं करना है। उसके बाद हमको देखना है कि अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट 41,450 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है या 41,500 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि बहुत बार हमको देखने को मिलता है कि अगर किसी भी न्यूज़ के कारण कोई गैप डाउन होता है तो इनिशियल 5 मिनट की कैंडल पे भी आप वेट करेंगे तो उसके बाद वो स्टार्टिंग से ही अप मूव दे देगा, और उसमें जो भी पैनिक की वजह से एग्जिट करेंगे हमारे पुट सेल, वो बाद में ट्रैप हो जाते हैं कॉल साइड में। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि कभी भी आपकी कोई भी पोजीशन, डायरेक्शनल पोजीशन हो या रेंज बाउंड पोजीशन ओवरनाइट आप लेके जाते हो, तो अगर आपके अगेंस्ट मार्केट खुलता है तो एटलीस्ट ट्राई टू वेट फॉर 5 मिनट्स एंड वॉच कि अगर वो लेवल ब्रेक हो रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट लोवेस्ट पॉइंट पे ओपन होकर स्टार्टिंग से ही रैली देगा, तो हमको गैप डाउन में ये करना है कल के। और अगर कल मार्केट यहाँ पे खुल के नीचे जाता है तो हमको इनिशियली रेंज बाउंड मूवमेंट में, अगर कल मार्केट रहता है फॉर एग्जांपल लेट्स से मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके ऐसे रेंज बाउंड रह के पूरा ट्रेड करता है, तो हमको दोनों साइड अच्छा डीके मिलेगा क्योंकि प्रीमियम्स भी लेस हैं और विक्स भी लो है। तो हमको ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट एक्सेप्टेड नहीं है अनलेस कोई बड़ा न्यूज़ आता है। अगर ये लेवल टूटता है कल रेंज बाउंड ट्रेड करने के बाद, तो हम लोग हमारे पुट सेल को एग्जिट करके कॉल्स को नीचे लाएंगे और कोशिश करेंगे अपोजिट साइड से ज़्यादा क्रेडिट लें। और अगर कभी भी मेरा ऐसा रहता है कि अगर ओवरनाइट ट्रेड में कोई भी लेके गया हूँ और उससे मुझे 0.3% या 0.4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं प्रॉफिट प्रोटेक्ट करके ओवरनाइट सेफली खेल के दूर की स्ट्राइक पे आप
एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल के लिए ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।